नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित चंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, कल हम यहाँ पर जाना था शरीर से मोक्ष नहीं होता, शरीर से साधना होती है। मोक्ष मार्ग मन से होता है। क्यों? क्योंकि मन से ध्यान किया जाता है। और ध्यान के बारे में बताया था, चित्त के निरोध का नाम ध्यान है, चित्त की निर्मलता का नाम चारित्र है। चित्त में यदि निर्मलता है वही चारित्र है। और चारित्र में जो है निर्मलता जो आती है वह हमारे लिए भोजन से आती है। बोले जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारा आचरण होता है। यदि हमारा शुद्ध भोजन होगा तो हमारा जो है आचरण भी शुद्ध होगा, और यदि हमारा भोजन अशुद्ध है तो हमारा आचरण भी अशुद्ध है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बोले श्रावकों को यदि अपना आचरण शुद्ध रखना है, यदि श्रावक को अपना जो है आचरण शुद्ध रखना है तो उसके लिए अपनी किचन जो है शुद्ध रखना हो, अपनी रसोई जो है शुद्ध रखना हो।
अपनी यदि हम रसोई को शुद्ध रखते हैं तो आपका आचरण जो है शुद्ध रहेगा। और साधु की जो है चौकी यदि शुद्ध है तो उनका चारित्र शुद्ध होगा। श्रावक की रसोई जो है पवित्र है तो उसका आचरण पवित्र होगा, और साधु की जो है चौकी शुद्ध है तो उनका चारित्र शुद्ध है। एक बार मैं किसी नगर में मंदिर के बगल में जो है संत निवास था, वहां रुका था। और एक दिन मैं आहार के लिए गया, और जैसी मैं आहार के लिए गया और वहां से वापस आया तो मंदिर के बगल में, संत निवास के बगल में एक घर था। मैं उस घर में घुसने लगा। जैसी मैं घर में घुसने लगा तो जो है जो साथ में चलने वाले लोग थे, बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? लगता है आप भूल गए हैं। बोले आप भूल गए हैं? बोले आपको जो है महाराज यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है। मैंने कहा मैं भूला नहीं हूं। मैं भूला नहीं हूं। फिर बोली महाराज आप इनके घर क्यों? ये तो श्रावक का घर है, संत निवास नहीं है। बोले मुझे पता है। तो बोले महाराज आप तो संत निवास चलिए। मैंने कहा आज मुझे इनके यहाँ जाने का मन हो रहा है। बोले नहीं महाराज आप तो जो है, और उन्हें मैंने नहीं सुना और उनके घर चला। जैसे मैं उनके घर में गया, 11 साढ़े 11 का समय था, और उस समय घर में कौन रहता है? उस समय घर में कौन रहता है? तो उस समय घर में महिलाएं रहती, क्योंकि जो है बच्चे स्कूल आदि चले जाते हैं, जेंट्स जो है दुकान ऑफिस फैक्ट्री आदि चले जाते हैं, घर में महिलाएं। और मैंने क्या देखा कि वह महिला जो है उनके घर में महिला थी, और जैसी मैं गया तो वो घबरा गई। बोले बोले महाराज क्या हो गया आज यहाँ कैसे? मैंने कहा मेरा मन कर गया इसलिए आ गया। अरे बोले महाराज आप चलिए मंदिर, चलिए मंदिर। बोले महाराज जब हम शुद्ध भोजन की व्यवस्था करेंगे तब जो है आप तो पढ़ाखान करेंगे, आपको बुलाएंगे। बोले अभी तो मंदिर। बोले मैं ऐसी आ गया, इच्छा हो गई। बोले नहीं महाराज आप तो जो है आहार के लिए आते हैं। बोले साधु जन गृहस्थ के घर जो है नहीं जाते, वैसे केवल 1-2 कारण से ही जाते हैं। या तो आहार के उससे उद्देश्य निमित्त से जाते हैं, या फिर किसी का जो है संलेखना समाधि आदि लेने का भाव हो तब जाते, अन्यथा वह नहीं। बोले महाराज आप फिर, मैंने कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसे आप हमारे जो है संत निवास, जब हम संत निवास रहते हैं तो आप संत निवास में कभी भी आ जाते हो। तो मैंने कहा आज मैं जो है तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, सोचा क्यों ना हो हम भी देखें। जैसे तुम देखते हो ना महाराज क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कि सो रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं।
देखते हैं। तो मैंने आज तुम्हें भी देख लिया कि हम क्या बोले। साधु के यहाँ कभी भी कोई भी आ जाता है तो साधु जन हमेशा सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं, अपनी साधना में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार श्रावक के यहाँ भी साधु के लिए कभी भी पहुंच जाना चाहिए। और जब कभी भी पहुंच जाएंगे तो जो है श्रावक भी अपने जो है क्या होगा, सतर्क रहेगा, सजग रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई गलती आदि नहीं करेगा। बोले नहीं महाराज आप तो चलिए महाराज वहां पर धर्म से नहीं तो आ गए, कोई बात। अब जैसी मैं गया तो वहां क्या देखा मैंने, वह महिला खाना बना रही थी। क्या बनाई थी? वह महिला जो है खाना बना रही थी। और मैंने क्या देखा कि वह खाना बना रही है और खाने में जो है आलू प्याज बना रही थी। मैंने उसको बोला आंटी, माता जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका घर मंदिर के पास है, आपका जो है घर जो है संत निवास के पास है, और आप जो है मंदिर में के पास होने पर भी जो है आप क्या कर रहे हैं? आप आलू प्याज बना रहे हैं, जमीन गन बना रहे हैं आप। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप मंदिर में लोग आते हैं, भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करते हैं, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, और कोई साधुओं को उपदेश सुना है, और आप आलू प्याज लहसुन आदि बना रहे हैं और उसकी सारी स्मेल वहां मंदिर में जा रही। अब जब स्मेल जाती है, आज के जो श्रावक ग्रस्त हैं उनका मन इतना जो है मजबूत नहीं है, मन चंचल होता है। क्या होता है? वैसी उनका जो है पूजा पाठ में, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता है। घर गृहस्थी में, दुकान में क्या होता है? इसमें मन लगता है। यदि आपसे तो अगर कोई जो है ग्राहक का है, किसी का फोन आ जाए तो व्यक्ति जो है सुबह 6 बजे भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। और यदि आपको बुलाया जाए कि भैया 8 बजे आ जाना, जिनवाणी का रसपान स्वाध्याय होगा, तो उसके लिए समय नहीं, बिजी, या मन नहीं लगता। बहुत से बोल मन नहीं लगता मेरा, तो प्रवचन सुनने, स्वाध्याय सुनने मन नहीं लगता, जाप करने में मन नहीं लगता, मंदिर दर्शन करने में मन नहीं लगता, और नोट गिनने में जो है बहुत मन लग जाता है। अन्य सारे जो है गृहस्थी की कार्य करने में मन लग जाता है, पाप कार्य करने में मन लग जाता है, लेकिन धर्म कार्य में मन नहीं लगता। तो ये बोल रहे हैं कि महाराज जी जो है, मैं बोल रहा था वो आलू प्याज जो है वह लहसुन प्याज। मैंने कहा आप आंटी ये तो ध्यान रखिए कि मंदिर के पास में है, और मंदिर में लोग पूजा करते, दर्शन करते हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और आप ये बना रहे हैं, तो उनका जो है क्या है, मन वहां चला जाता है। फिर वह पूजन तो करते हैं, जाप तो करते हैं, लेकिन मन ये करता कि चलो भाई आज घर जाना है और आज आलू की सब्जी बनवाना है, आज प्याज की सब्जी बनाना है, या जो अपनी जो ऐसा भोजन बनवाना है, ऐसा। बोले कम से कम जो आप तो यहाँ मंदिर के पास रहते, आप तो एक काम ना बनाइए, आलू प्याज तो आदि तो ना बनाए, जमीन गंद की वस्तु ना बनाए। बोले आप जो है आलू प्याज आदि की सब्जी बना रहे हैं, आपको पता है आलू में कितने जीव होते हैं? बोले आलू के अंदर जो है, बोले कहते हैं जो यदि आप एक सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर जो है उसका टुकड़ा लीजिए और उसको जो है माइक्रोस्कोप के में देखिए, बोले उसमें असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात जीव। और हमें एक छोटे से टुकड़े में असंख्यात जीव होते हैं, और तो कितने सारे जो हैं वो आलू प्याज आदि खाते हैं, और कितने जीवन और कितने वर्षों से खाते हैं। बोले आप इतने आलू प्याज आदि की वस्तु खा रहे हैं, इतने जो है पाप कमा रहे हैं,
और इनको बना करके इनको खा करके क्या जो है तुम रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो क्या हैं? जैसी उस मेरे महाराज ने कहा कि तुम आलू आदि करके जो है बना करके खा करके तो क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रहे हो? बोले उसने जो है आओ देखा ना ताओ देखा। बोले महाराज इतना पुण्य हमारा कहाँ, वहां तो आप जैसे महापुरुष जाएंगे। क्या बोले वहां जो है रत्न प्रभा जो है हम जैसे पापी कहाँ जाएंगे, वह तो वहां तो आप जैसे महापुरुष जाएंगे। लगता था उसने वह स्वाध्याय नहीं करते थे, उसे कोई धर्म का ज्ञान नहीं था, और धर्म का ज्ञान नहीं था इसलिए जो है उसे पता ही नहीं था कि रत्न प्रभा क्या है। उसने तो ये सोचा कि रत्न प्रभा नाम ले रहे महाराज तो रत्नों की प्रभा हुई अच्छी स्थान होगा, तो अच्छे स्थान तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ग्रस्त दिन रात पाप करते आरम सारम करते हैं, विषय भोगों में वासनाओं में लगे रहते हैं, तो वहाँ कहाँ? बोले ये तो कोई अच्छी स्थान हो। बोले आप जैसे महापुरुष। महाराज ने सोचा बचा के बताओ, ये है अज्ञानता। जो बगल में मेरे साथ खड़े होते मेरे साथ गए थे, उन्होंने आंटी तुरंत रोका। बोले क्या बोल रही हो? बोले सही तो कहा मैंने, रत्न प्रभा जैसे रत्न प्रभा भूमि में हम जैसे हम जो पापी जी का है वो तो महाराज पुण्यात्मा जी हो, महाराज जी इतनी साधना कर उसने। बोले तो पता है क्या रत्न प्रभा? बोले क्या है? कोई अच्छा स्थान होगा? बोले अच्छा स्थान नहीं है, रत्न प्रभा तो पहला नरक है। वो महाराज नरक में जाएंगे क्या? महाराज इतनी साधना कर रहे, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि क्या वो नरक में जाएंगे? ओ गलती हुई, क्षमा, कोई बात नहीं। वह और क्या देखता हूँ, वह खाना बना रही है, आलू प्याज बना रही है, और उसके साथ साथ जो है खाना बनाते समय वह गाने सुन रही है। क्या कर रही है? गाने सुन रही है। वहां खाना बना रही, रोटी बना रही, और वहां गाना बज रहा है। ध्यान रखना, कहते हैं खाना बनाते समय और खाना खाते समय हमारे परिणाम शुद्ध होना चाहिए, हमारे भाव शुद्ध होना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातों को जो है पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे कि उस भोजन में उसका असर जाता है। कभी आपने विचार किया है, कभी आपने सोचा कि जो है बुंदेलखंड के लोग जो हैं, बुंदेलखंड में जो सबसे ज्यादा साधु बनते हैं, त्यागी वृत्ति बनते हैं, विद्वान बनते हैं, वृत्ति महावृत्ति बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो है बुंदेलखंड में जो है वहां का खान पीन जो है शुद्ध है। बोले वहां की जो महिलाएं आदि जो है कोई भी काम करती थी, झाड़ू भी लगा रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो वहां आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं। क्या? पहले जो है मानो वहां की जो महिलाएं खाना बना रही हैं तो जो है मेरी भावना पढ़ रही हैं, वैराग्य भावना पढ़ रही हैं, भक्तांबर पढ़ रही हैं, पानी भरने जा रही हैं तो वहां पर भी जो है कोई 40 आदि पढ़ रही हैं। जो भी वहां का मंदिर जा रही हैं तो वहां भी प्रभु पतित पावन आदि की विनती पढ़ते हुए जा रहे हैं। जो भी वहां कर्म क्रिया करते हैं वहां कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं। और यही कारण है कि वह अन्य जो है आरम सारम के भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी वह धर्म की भावनाओं के साथ कर रहे हैं, तो उसमें पाप कम लगता है और भाव अच्छे होते हैं। पहले की महिलाएं जो है हाथ की चक्की चलाती थी, अम्मा हाथ की चक्की चलाती थी, और वहां भक्तांबर पढ़ रही हैं, कहीं पूजने पड़ रही है। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले की महिलाएं क्या करती थी?
चक्की चलाती थी और हाथ की चक्की चला करके अपने जो है आटा वो। लेकिन आज क्या, आज जो है बिजली की चक्की नहीं है, आज तो जो है शक्ति भोग का आटा है, रेडीमेड वाला। वो तुम्हें तो नहीं करना है ना, आज तो रेडीमेड है। पहले जो है मसाला पीसने के लिए जो है खलड़िया आदि से कार्य करते थे, और आज या तो मिक्सी है या फिर जो है बाजार का MDH का मसाला आ रहा है। अब जो है हमने सारी क्रियाएं, अथवा आज जो है मिक्सी से पीसते तो हैं, डाल दिया मसाला, पिस रहा है, और यहाँ हम फोन से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गाने आदि सुन रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसे भी हो जिनके घर चक्की भी छोटी सी हो, लेकिन उसमें आटा तो डाल दिया है, अब वहाँ पिस रहा है, और हाँ यहाँ पर हम जो है क्या टीवी में सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई अखबार आदि। तो ध्यान रखना, क्रिया तो हो रही है लेकिन वो क्रिया नहीं हो रही, और इसलिए वही असर नहीं। पहले की महिलाएं खाना बनाती थी तो कहाँ बनाती थी खाना? वो खाना बनाती थी तो क्या बनाती थी? रसोई में खाना बनाती थी। कहाँ बनाती थी? रसोई। और रसोई जो है पवित्र स्थान हुआ करता था। रसोई में जहाँ पर व्यक्ति जो है रसोई में जाता है, रसोई में जो है शुद्ध नहा धो करके जाता है, अशुद्ध अवस्था में जाता है। पहले की जो महिलाएं आदि जो है पीरियड आदि से होती थी तो 4 दिन 5 दिन जो है रसोई के अंदर जाती। आज किसी को विवेक ही नहीं, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है। पहले व्यक्ति नहा धो करके जाता था, लेकिन आज तो सो के उठे नहीं और ऐसी रसोई में चले जाते हैं, क्योंकि बेड टी पीना, बेड टी मतलब जो है हो रहा है। पहले की जो है महिलाएं जो है मतलब जो आदि थे, वो उनके रसोई में कोई अभक्ष वस्तु नहीं जाती थी, कोई जमीन का आदि वस्तु नहीं जाती थी, शुद्ध भोजन बनता था, और शुद्ध भोजन को बनता था, शुद्ध भोजन करते थे। पहले की जो है महिलाएं जो है उनकी रसोई थी, और रसोई में रसोई शुद्ध हुआ करती, शुद्धता से बनाते थे और शुद्ध वस्तु बनाते थे, और वहां पर जो है बैठ करके बनाते थे। पर्याप्त रसोई में पर्याप्त स्थान होता था कि उस रसोई में ही सारे लोग भोजन करते थे। लेकिन आज तो किचन हो गई, किचन हो गई 3x4 की, 3x6 की, 3x8 की किचन, छोटी सी, और उसमें भी आधी में स्लिप हो गई। केवल इतनी जगह है कि आप उसमें खड़े रह सकते हैं, और इसलिए वहां पर क्या दिन रात किच 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 होता रहता है। क्या होता है? दिन रात वहां किच किच होता रहता है, इसलिए वो किचन है। वहां किचन में भी किच किच होता रहता है, और परिवार में भी क्या होता है? जब किचन का भोजन करते तो वहां भी किच किच होता रहता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहले जो रसोई मतलब जो होते थे वो बढ़िया, उसमें जो है शुद्धता का ध्यान रखा जाता, वहां कोई जूते चप्पल पहन के नहीं जाते थे। और आज किचन में बिना चप्पल के व्यक्ति कोई घुसता नहीं, बिना किचन कोई बिना चप्पल के कोई घुसता, चप्पल पहन के खाना बनाना, गाने आदि सुनते हुए भोजन बना रहे हैं। ध्यान रखना, हम लोग शिखर जी में थे और चतुर्मास चल रहा था, 2000 सन की बात है। आचार्य श्री गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का, और चतुर्मास के समापन पर गिरिडीह में जो है आचार्य भरत सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था।
वहाँ उनका स्वास्थ्य खराब था, बहुत स्वास्थ्य खराब था। जैसी समाचार मिला पूज्य गुरुदेव 3-4 पिसी लेकर के हम लोग गए और वहाँ पर एक दिन में पहुँचे गिरडी, वहाँ के स्वास्थ्य आदि को जानने के लिए, उनकी सेवा आदि के लिए। तो वहाँ पर जो है जयपुर से एक सुशील वैद्य जी आए थे, जो साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को औषधि आदि प्रदान करते हैं। काफ़ी उनका नाम है और उनकी दवाई का फायदा भी। तो वहाँ जैसी जो मैं भी वहाँ एलक अवस्था में था और जब गुरुदेव ने बताया कि सुशील जी वैद्य जी हैं और ऐसे हैं, ये है वो, तो मैंने उनसे पूछा, बोले इनकी एक दवाई 2 दवाई में जो है लाभ हो जाता है। तो मैंने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसा आप क्या करते हैं कि आप जो दवाई तो बहुत, वैद्य जी तो बहुत हैं और दवाई भी हो सकता है वो वैद्य जी वही दवाई देते होंगे, लेकिन उनकी दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक दवाई, एक खुराक 2 खुराक में ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ऐसा क्या करते हैं हम, ऐसी कैसे दवाई बनाते, क्या बनाते हैं कि वह उसका लाभ हो जाता है। तो उन्होंने बोला, महाराज जी हमारे जो औषधालय है, वहाँ औषधालय में जो दवाई तैयार की जाती है वो दवाई कोई बाजार की नहीं आती। अंततः बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बाजार से दवाई ले आए और जो है डिब्बा चेंज किया, पुड़िया बनाई दे दी। बोले हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियाँ आदि होती हैं उनको जंगल आदि से उनको लाया जाता है, उनको सुखाया जाता है, मतलब उसको धोया आदि वाला जो साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और उसके बाद जो है जो हमारे वर्कर हैं, पहली बात तो जो है वो पेड नहीं है, जितने भी हमारे वर्कर हैं वो हैं काम करते हैं, वहाँ कोई पेड नहीं है, वो सब जो है स्वेच्छा से सेवा करते हैं। कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, 3 घंटे आदि सेवा करता है। दूसरी बात, जितने भी वो आते हैं एक तो उच्च जाति के हैं, दूसरी जो है वह नहा धोकर स्नान शुद्ध कपड़े पहन करके आते हैं। दूसरी बात, वहां पर जहाँ दवाई आदि उठती है, बनती है, वहां पर किसी प्रकार कोई वस्तु खाते पीते भी नहीं, कोई नशा आदि भी नहीं करते हैं, और जब तक वह दवा वहां पर रहते हैं, औषधि तैयार करते हैं, वो अनवरत जो है नमोकार मंत्र या भक्तांबर स्तोत्र आदि जो उसको पढ़ते रहते हैं, अनवरत करते रहते हैं। और यही कारण है कि उस दवाई में जो है जब नमोकार मन की ध्वनि जाती है, शब्द जाते हैं, भक्तांबर की वह शब्द जाते हैं, तो उनमें जो है अपने आप चमत्कार हो जाता है। उसका दवाई का वो प्रभाव हो जाता है कि 1 दवाई 2 दवाई में ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार यदि जब एक दवाई में मंत्र आदि जाते हैं तो दवाई में जो है चमत्कार हो जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि हम भोजन बना रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, उस समय यदि हम जो भोजन बनाते समय यदि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, भक्तांबर आदि पढ़ते हैं, मेरी भावना आदि पढ़ते हैं, बारे भावना आदि पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना उस भोजन में उसका प्रभाव जाएगा। अन्यथा आप जो है क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है भोजन बना रहे हैं, खाना बना, रोटी बना रहे हैं और वहां गाना बज रहा है। तो मैं बताया था कि वहां मैं जब गया उसके घर में गया तो वहां खाना बना रही थी, वो आलू प्याज की सब्जी बना रही थी और उसमें भी जो रोटी बना रही थी, वो रोटी बनाते समय गाना सुन रही थी। और गाना मालूम क्या सुन रही थी, कौन सा गाना सुन रही थी है? वह गाना सुन रही थी वो, और वो क्या बोल रही थी, बोले परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अब बताइए जब वह वहां पर खाना बनाते समय वह बोल रही है परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अब सोचिए जो है जो खाना खाएगा अब वो परदेसी होगा कि देसी होगा, हैं? फिर वह परदेसी हो जाएगा, फिर वो देसी नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, फिर वो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि आपने भोजन में जो दिया है, जो जैसे भाव दिए वैसे,
उसी तो इसलिए जब भी हम भोजन बनाते हैं, रसोई घर में बनाएं और शुद्ध भोजन बनाएं, और भोजन बनाते हैं तो उस समय पवित्र भावना रखें। पवित्र भोजन बनाएं, पवित्र भावना से बनाएं, तो निश्चित ही उस भोजन में एक अपने आप का प्रभाव होगा, और जो भी उस भोजन को करेगा तो उसके अंदर भी वैराग्य भाव। आपको पता है आचार्य कुंद की जो माथी कहते हैं कि जो है मदालसा कहते हैं, बोले जब वह माती बोले जब जो है उनके यहाँ जब वह गर्भवती आदि होती थी तो वह भावना भाती थी, क्या अहम शुद्धोहम निरंजोहम चैतन्योहम स्वरूपोहम आदि अनेक प्रकार की विशिष्ट भावना, और उसका प्रभाव होता था कि जो है वह जो बालक होता था वैराग्य धारण कर लेता, दीक्षा दे लेते, 1 2 3 4 ऐसे कई हो, लेकिन दीक्षा तो राजा को चिंता होगी। वह रानी से कहता है कि रानी यदि आप ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे इस राज्य को कौन चलाएगा, हमारे वंश को कौन चलाएगा, कम से कम एक ऐसा पुत्र तो हो जो हमारे राज्य को संभाल सके, सूरवीर हो। तो आगे जब वह गर्भवती हुई तो उस समय उन्होंने उसने भावना बनाई, सूरोहम वीरोहम प्रतापोहम, तो क्या हुआ, पुत्र जो हुआ सूरवीर हुआ, प्रतापी हुआ। कहने का तात्पर्य कि जैसा हम जो है भोजन बनाते समय भोजन करते समय जैसे हमारे भाव हों उसका वैसे ही उसका असर होता है। कभी भी भोजन बनाते समय गाने आदि ना सुने, टीवी आदि ना देखें, मोबाइल आदि से बात ना करें आदि, और भी अनेक प्रकार के कोई बुरे कार्य ना करें। जब भी भोजन बनाएं एक तो शुद्ध भावना से बनाएं, मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काय भी शुद्ध हो, हमारी शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। जो भोजन बनाए वो शुद्ध होना चाहिए, कोई अशुद्ध वस्तु अभक्ष वस्तु ना हो, जमीन का आदि ना हो, और जो है जब भी हम रसोई में बनाएं किचन में ना बनाएं, और जो है जब भी हम भोजन बनाएं चप्पल जूते चप्पल आदि पहन करके ना बनाएं, तो निश्चित ही आपकी वह रसोई रहेगी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, और भोजन भी वह पवित्र होगा, और उस भोजन को जो करेगा तो वह भी जो है पवित्र उसके भाव में वैराग होंगे, दीक्षा को धारण करेगा, संयम को धारण करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए शुद्ध भोजन शुद्ध मतलब तरीके से बनाएं, और जो भोजन करते हैं उनको भी ध्यान रखना है। केवल शुद्ध बनाने वाले शुद्ध ने शुद्ध बना दिया, लेकिन खाने वाले को भी शुद्ध होना चाहिए। आज व्यक्ति जो है मतलब सोकर उठे नहीं है, मुंह धोया नहीं है, और बैठी या जो है नाश्ता आपने और भी कोई प्रवृत्ति करने लगता है, तो ध्यान रखिए नहीं, पहले आप मुँह हाथ धोइए, स्नान आदि कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद जो है जो चाय आदि या दूध चाय, तो वैसे तो चाय पीने ही नहीं चाहिए, तो चाय हमारी जो है देश की परंपरा नहीं, संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ दूध दही का खाना है, क्या हरियाणा ना दूध दही का खाना। हमारे देश में जो है क्या है, दूध दही छाछ लस्सी आदि जो है इनका भोजन होता है, ये चाय नहीं। चाय तो ये क्या है, अंग्रेजों की जो है वो है देन है, वो आए और जो है वो तो चले गए, लेकिन जो अपना जो है दूध की ले गए, चाय छोड़ गए, हाँ तो छोड़ गए। तो ध्यान रखिए जो है हमारे चाय नहीं, दूध पिए, लस्सी पिए, छाछ आदि खाएं, मक्खन आदि जो है वो ले, जिससे स्वस्थ भी रहता है व्यक्ति,
और निरोगी भी रहता है। अन्यथा चाय व्यक्ति इतना आदी हो जाता है, इतना एक चाय नशा है, और इतना आदी हो जाता है कि एक दिन भी ना मिले तो व्यक्ति का सर फटने लगता है। वह शरीर भी ऐसा हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं हो, कोई उसमें कुछ भी कार्य करने की हिम्मत उसमें नहीं रहती। अनेक प्रकार की जो है समस्या हो जाती है। तो इसलिए चाय हमारी नहीं, आप दूध पिए, छाछ पिए, लस्सी आदि पिए। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम जो है शुद्धता से बनाएं और शुद्धता से हम खाएं। भोजन करते समय बोले हम उसको भोजन या जो खाना ना, हम जो उसको आहार समझ करके, जैसे हम साधु आदि के लिए शुद्ध भोजन क्या करते हैं, साधु के लिए हम शुद्ध भोजन देते हैं, शुद्ध तरीके से बनाते हैं, शुद्ध भावों से, शुद्ध वचनों, शुद्ध काय से बनाते हैं। उसी प्रकार अपना भी आप भोजन बनाएं, वह शुद्ध आहार की तरह बनाएं। शुद्ध आहार की तरह बनाओगे तो आपके शुद्ध भाव भी होंगे, शुद्ध विचार भी होंगे, और शुद्ध भोजन करके उसके जो है आचरण भी शुद्ध हो। तो मैं बता रहा था, कई तो बात तो ऐसे होते हैं कि इतने लोग आते हैं। एक बार एक माँ आई, अपने छोटे से बच्चे को लेके आई, बोले महाराज इस बच्चे को समझाओ, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जब तक लाइट नहीं होती है भोजन नहीं करता। मैंने कि लाइट से और भोजन का क्या मतलब? बोले महाराज जब लाइट नहीं होती है तो टीवी नहीं चलती है, और टीवी नहीं चलते ही तो ये भोजन भी नहीं करता। और आजकल के बच्चे और थोड़े हाई फाई हो गए। अब टीवी तो जमाना फिर भी गया, इतना नहीं, अब तो मोबाइल का जमाना। छोटे छोटे बच्चे आते, मैं कई बार देखता हूँ, वो रोना लगते हैं, और जैसे ही वो माँ जो है मोबाइल चला देती है, मोबाइल दे देती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। अब माँ कुछ भी करे, बच्चे को कोई मतलब नहीं। भोजन अगर उनको भोजन दूध भी पीना है, वैसे नहीं पिएंगे तो उनके पीछे भागते रहो। खाना खाना है वो पीछे भागते रहेंगे तो उनके पीछे भागते रहो। लेकिन जैसे ही तुमने जो उनका गाना बजा दिया या उनके कार्टून चला दिया, तो चलाना क्या, वो तो अब तो मोबाइल दे दो, अपने आप चला लेते। जो तुम नहीं कर पाओगे वो सब कर देंगे, वो जो तुम नहीं खोल पाओगे वो सारे वो खोल देंगे। इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। कहने का तात्पर्य जो है, तो वह मैं बता रहा था कि माँ बोले कि जब उसको वो गाने आदि सुनाते हैं, वो चलाते तब वो भोजन करता है। इतने हम आदि हो। अब ऐसे बच्चे जो है क्या होगा उनका भविष्य? कहने का तात्पर्य हम अपने जीवन में जो है अपनी रसोई को शुद्ध रखें और शुद्ध तरीके से भोजन बनाएं, शुद्ध भोजन बनाएं, और शुद्ध भोजन बनाएंगे और शुद्ध तरीके से खाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आपस में एकता, मिलनसार, प्रेम भाव रहेगा, और जीवन में उनका आचरण भी पवित्र होगा। अन्यथा यदि हमारे जो है रसोई की जगह में किचन बना दी और वहाँ अशुद्धि में जा रहे हैं, अशुद्ध बना रहे हैं, अशुद्धता सिखा रहे हैं, तो फिर ध्यान रखिए ऐसे ही हम कई बार, एक बार नहीं अनेक बार हम अपने जन्म को धारण करेंगे और व्यर्थ ही जो है हमारा जीवन चला जाएगा। कोई भी जीवन में किसी प्रकार कोई परिवर्तन, कोई सुधार, कोई अच्छाई इसमें नहीं आएगी, कोई गुणों का वास नहीं होगा। ध्यान रखिए मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है। इस मनुष्य से जीवन से हम जो है चाहे तो हम जो है परमात्मा बन सकते हैं, और चाहे तो हम दुरात्मा बन सकते हैं, पापात्मा बन सकते हैं, चाहे तो हम जो है नारायण बन सकते हैं, और चाहे तो हम नारकी भी बन सकते हैं, चाहे तो हम उससे राम भी बन सकते हैं, और चाहे तो हम उससे रावण भी बन सकते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं
वो हमारे ऊपर है। हम यदि अपने जीवन में जो है अच्छे जो है संस्कार को रखेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो निश्चित ही हमारा आचरण भी जो है हमारा पवित्र होगा। और कहते हैं गृहस्थों को अपने रसोई की जो है पवित्र रखना चाहिए, और रसोई पवित्र होगी तो उनका आचरण भी पवित्र हो जाता है। और साधु जो है साधु की भी चौकी जो है पवित्र रहेगी। साधु की चौकी पे उन्हें जो है क्या होना चाहिए, जो उनकी साधना की जो है चीज़ है वही हो, सांस आदि है, तो वह शुद्ध रहेगी चौकी। तो निश्चित ही जो है उनका चारित्र भी जो है शुद्ध होगा। और जहाँ चारित्र शुद्ध होगा तो क्या होगा, वहाँ पर चारित्र शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो हमारा उससे ध्यान भी शुद्ध होगा, और ध्यान शुद्ध होगा तो हमारा चित्त भी जो है शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो चारित्र शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा, और ध्यान शुद्ध होगा, और ध्यान शुद्ध होगा तो सिद्धि की हमें प्राप्ति होगी। तो हमें अपने जीवन में जो है साधु संत जो है अपनी जो है चारित्र को शुद्ध रखते हैं, और गृहस्थ जो है अपने आचरण को शुद्ध रखता है, तभी वह उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है, पवित्र बनता है। हम सभी इस मनुष्य जीवन को पाकर के बड़ी दुर्लभता से मिला है, तो क्यों ना अपने जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए, तभी हमारा वह जीवन श्रेष्ठ होगा। अन्यथा हम एक बार नहीं अनेक बार जो है हम जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरण करते हैं, और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। और 84 की जो है योनियों, जो 84 लाख योनियों में उनमें ही भटकते रहते हैं, उनमें ही चक्कर लगाते रहते हैं, और वही पंच परावर्तन करके अपनी आत्मा को अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित रखते हैं। अपने जीवन में अपनी आत्मा को सुखमय बनाना है, तो अपने जीवन में जो है अपने चित्त को, अपने चारित्र को शुद्ध रखिए, और चारित्र शुद्ध रखोगे तो ध्यान भी आपका शुद्ध होगा, और उससे ध्यान शुद्ध होगा तो सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। इस विचार करें और अपने जीवन में अच्छाइयों गुणों को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।